आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप लोगों को जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं मोनिश के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। अपने ज़मीर पर बोझ लेकर झूठ के सहारे मैं शादी जैसा पवित्र रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मेरा मन साफ है, मैंने किसी गलत नहीं बल्कि अच्छी नीयत से मोनिश को मेरे और रूहान के रिश्ते की सच्चाई बताई। मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ साथ आप लोगों की ईमानदारी पर दाग न लग जाए। पापा आप ही बताइए, अगर मोनिश इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते तो क्या आप रघुवीर अंकल को सब कुछ सच नहीं बताते? क्या आपने धोखा देकर मेरी शादी करवाते? मम्मी जी आप लोग जो करने वाले थे वही मैंने किया। अब अगर सच जानकर मोनिश ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? पापा उनको सच जरूर बताते, लेकिन पापा और तुम्हारे सच बताने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि तुम बात बड़ा चढ़ा के बोलोगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। रूहान ऐसी बात मैं बड़ा चढ़ाकर क्यों कहूंगी? मैं क्यों खुद को मजाक बनाकर रखूंगी? तुमने अपना नहीं, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे परिवार का मजाक उड़ाया, पूरे खानदान का मजाक उड़ाया। हाँ नैना, मैंने और सिमरन ने अपने आंखों से सच्चाई देखी है। तुमने मोनी से सच नहीं कहा। मुझे तो लगता है तुम्हारा मकसद कुछ और ही है। मैं नहीं जानती तुम क्या चाहती हो। हम लोग तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं नैना, और तुम। माँ मैं जानता हूँ कि इस लड़की ने सारा सच क्यों बताया। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या है, सब जानता हूँ। बस करो रूहान, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, मुझे मर जाने दो, छोड़ो मुझे। छोड़ो इसे। नहीं जाने दो मुझे। क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो बेटा? तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती सिमरन। मैं आंखों देखे कानों सुने सच को भी झुठला सकती हूँ। बस अब तुम देखती जाओ मैं कैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके इस परिवार को अपनी मुट्ठी में रखती हूँ। और एक दिन इस घर में तुम्हारी जगह मुझे देने पर मजबूर हो जाएंगे ये लोग। कल किसी तरह मैंने बात संभाल ली। मेरा हर दाव उल्टा पड़ रहा है। शायद तकदीर मेरे साथ थी, लेकिन मैं तकदीर का रुख बदल दूंगी। अब वक्त आ गया है मेरा सबसे बड़ा दाव खेलने का। मम्मी जी, क्या अब भी मुझसे नाराज हैं? क्या अब भी आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की? हमारे बताने से पहले कहीं और से उन्हें सच्चाई ना पता चल जाए, पापा को कहीं उनके सामने नजरें ना झुकानी पड़े, इसलिए मैंने मोनिश को सच्चाई बताई। मैं इस परिवार से मिले प्यार और विश्वास की कसम खा के कहती हूँ। नहीं बेटा, तुमने जो सही समझा वो किया। हम लोगों को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच। अब ये रिश्ता तो नहीं हो पाया, लेकिन हम तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे बेटा।
मैंने तय किया है, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैंने प्यार किया था, अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। यानी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया बेटा? पापा, हालात ने उसे मुझसे दूर कर दिया और हमारे बीच फासले पैदा हो गए, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बेटा कौन है वो लड़का? तुम फौरन हमें उससे मिलवाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं आपको उससे जल्द ही मिलवाऊंगी मम्मी जी, लेकिन आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोग मेरी तरफ से उसे मुझसे शादी करवाने के लिए राजी करेंगे, मेरा साथ देंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी शादी उसी से कराएंगे, लेकिन उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, बताना बेटा। मैं उसे आपसे जल्द ही मिलवाऊंगी मम्मी जी। थैंक यू सो मच। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुश रहो बेटा। कैकई को दिए वचन को निभाने की खातिर राजा दशरथ को भगवान राम और सीता को 14 साल के वनवास पर भेजना पड़ा था। ठीक उसी तरह आप दोनों मुझे दिए वचन को निभाने के खातिर अपनी लाडली बहू सिमरन को जिंदगी भर के वनवास पर भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। फर्क बस इतना है कि सीता के साथ उसके राम नहीं होंगे। राजेश भाई, इंदर बोल रहा हूं। क्या? भाटे जी, मेरी बात तो सुनिए। भाटे, बबलू की डिमांड पूरी करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है ना आपको? हाँ, और मुझे ये पैसे बबलू को बहुत जल्द देने होंगे अर्पिता। मैं कितने लोगों से मांग चुका हूं, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। आप बेकार में बाहर हाथ फैला रहे हैं इंदर। आप परेशान मत होइए, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? मैं माँ से बात करूंगी। नहीं अर्पिता, मम्मी से क्या बात करोगी तुम? क्या कहोगी उनसे कि इतने पैसों की जरूरत हमें क्यों है? उन्हें सच बता पाओगी तुम? लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बाहर से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। इंदर ठीक कह रहे हैं। माँ पापा से मदद मांगूंगी तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी रकम की जरूरत हमें किस लिए है। और मैं सच नहीं बता पाऊंगी उन्हें, क्योंकि इंदर के अतीत के बारे में उन्हें बताकर ना तो मैं उन्हें दुखी कर सकती हूँ और ना ही उनकी नजरों में इंदर को गिरा सकती हूँ। राजेंद्र, मैंने तुझे ये याद दिलाने के लिए फोन किया है, जो मोहलत मैंने तुझे दी थी वो खत्म होने वाली है। और अगर मुझे 50 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो बाय गॉड की कसम तेरी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं इंदर की पत्नी ही बोल रही हूँ। तुम्हारे जो मन में आए सो करो। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार डालो, लेकिन मेरे पति को परेशान करना बंद करो। आइंदा उन्हें धमकी देने के लिए फोन मत करना।
मेरे अतीत के बुरे कर्मों की वजह से आज तुम भी दुखी हो गई ना। आज हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में, और मैं आज भी तुम्हें खुशी नहीं दे पाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी पैसों का इंतजाम करके बबलू से निपट लूंगा। इंदर, आप खुद को अकेला मत समझना। मैं हर मुश्किल, हर परेशानी में आपके साथ हूँ। रोहन बेटा, जी पापा। ऑफिस जा रहे हो? जी पापा। बेटा, नैना से माधवी और मैंने बात की है। क्या कहा उसने आपसे? बेटा, उसने कहा कि उसने रघुवीर के बेटे को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताया। उसका मकसद शादी तोड़ना नहीं था। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब वो चाहती है कि हम उसकी शादी उस लड़के से कराएं जिससे वो प्यार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सुहाना ने अपनी अगली चाल चल दी है। क्या तुम उसे जानते हो? पापा, उसने आपको उस लड़के का नाम बताया जिसे वो चाहती? बेटा, उसने कहा कि वक्त आने पर वो सब कुछ बताएगी। पापा जी, मुझे लगता है सुहाना हम सबसे, इस घर से इतनी ज्यादा अटैच्ड है कि उस घर से जाना नहीं चाहती, और मुझे लगता है इसी वजह को बहाना बनाकर शादी टालने की कोशिश कर रही है। बेटा, आज उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। शादी तो वो डेफिनेटली करना चाहती है, बस उसकी शर्त है कि हम उसकी शादी उस लड़के से कराएं जिससे वो प्यार करती है। और इस बात से तो हमें कोई इतराज नहीं है। इसलिए मैंने उसे वचन दिया है कि उसकी खुशी के खातिर हम वही करेंगे जिसमें वो खुश है। तुम्हें क्या लगता है सिमरन बेटा, मैंने सुहाना को ये वचन देकर ठीक किया? जी पापा जी, अगर आपकी खुशी भी सुहाना की खुशी में है तो आपने कुछ गलत नहीं किया। थैंक यू बेटा। आप मेरे साथ शॉपिंग नहीं चलेंगे? सॉरी सिमरन, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें सीधा मॉल में ड्रॉप करके वहां से ऑफिस चला जाता हूँ। ओके। डोंट यू नो सिमरन कि सुहाना कौन सी चाल चल रही है? हाँ रोहन, मैं उसके हर चाल को समझती हूँ। सिमरन, बावजूद इसके तुमने पापा से कह दिया कि उसकी शादी उस शख्स से करा दें जिससे वो प्यार करती है। तुम जानती हो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। आई नो रोहन, लेकिन मैं क्या करती? पापा जी के सामने मुझे जानबूझकर अनजान बनना पड़ा। देखिए, सुहाना और आपके अतीत से घर वाले अभी तक अनजान हैं। मुझे लगता है मैं सुहाना की चाल में चारों तरफ से फंसता जा रहा हूँ, या यूं कहूँ कि फंस चुका हूँ। मेरे अंदाज से उसका अगला कदम क्या होगा मैं अच्छी तरह जानती हूँ रोहन। वो यही चाहेगी कि आप दोनों के अतीत के बारे में घर वालों को बता दें। सिमरन, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अगर उसने मेरे अतीत के बारे में घर वालों को बता दिया तो तुम जानती हो क्या होगा? जब ये नौबत आएगी तब देखा जाएगा रोहन। अभी से इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे अब तक जो हुआ है वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, और आगे भी जो होगा उसी की मर्जी से होगा। तुम्हारा मॉल आ गया। रिलैक्स्ड रोहन, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। यस, मैं देख रहा हूँ। ये फिगर्स वही हैं। एक काम करिए, आप उनको दोबारा कोटेशंस भेज दीजिए। राइट। यस। सुहाना, ये इस वक्त यहाँ क्या करने आई है? एक काम करिए, उनको भेज दीजिए। यस एंड या।
बोलो क्या चाहती हो? कौन सी नई परेशानी देना चाहती हो मुझे? रोहन प्लीज मुझे गलत मत समझो। अगर मैंने कोई गलत काम किया भी या तुम्हें हर्ट किया या तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है रोहन, कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और ये स्वीकार नहीं कर पा रही कि तुम किसी और के हो चुके हो और मुझे कभी नहीं मिल सकते। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने कई गलत चीजें कर दी। नहीं रोहन, मैं बुरी नहीं हूं। मैं तुम्हें दुख देकर कभी खुश नहीं रह सकती। माइंड ब्लोइंग स्पीच। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है सुहाना कि मैं तुम्हारे इन नकली आंसुओं में बह जाऊंगा तो तुम बहुत गलत समझती हो। रोहन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। तुम कहते थे ना रोहन कि किसी को मजबूर करके या किसी से जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं जीता जा सकता। मुझे उस बात का एहसास हो गया है और मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तुम सिमरन को कभी नहीं छोड़ोगे। गुड, वेरी गुड सुहाना। अब अगर तुम्हें इस बात का वाकई में एहसास हो गया है कि तुम्हें मेरी और सिमरन की जिंदगी से दूर चला जाना चाहिए तो एक काम तुम जल्द से जल्द करो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। बस मेरी एक बात का जवाब दो। मैं कहां जाऊं? किसके सहारे जीऊं? रोहन, मेरे पास ना अपना घर है, ना कोई नौकरी, ना रुपया पैसा। जीने के लिए इनमें से कुछ चीजें तो होना जरूरी है ना। You're right. इसका इलाज है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइनेंशियली तुम्हारी मदद करता हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें सुहाना? नहीं रोहन, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, वरना मैं अपने ही नजरों में गिर जाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने तुमसे अपनी कीमत वसूल की। ऐसा मत सोचो सुहाना, प्लीज। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में रहेगी और मुझे तुम्हें पैसे देते हुए कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने अपनी कीमत ली है। एक मिनट। ये 50 लाख रुपए का चेक है। मेरे ख्याल से इतने पैसों में तुम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। क्या हुआ सुहाना? पैसे लो ना। नहीं रोहन, मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। मगर क्यों? इतनी बड़ी रकम का क्या जवाब दोगे तुम कंपनी में? खामखा 50 तरह की बातें होंगी, तुम्हारी बदनामी होगी और ये मैं नहीं चाहती रोहन। अपनी जिंदगी बसर करने का मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। थैंक यू रोहन। क्या वाकई में सुहाना का इरादा बदल गया है या फिर ये भी इसकी कोई नई चाल है?